अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 16 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 15 और 16 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों आज 15 और 16 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तावित राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों को किस संस्थान द्वारा ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो शिक्षक होंगे, मॉडल स्कूल के जो शिक्षक होंगे, उनको IIM रांची में ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेंड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। IIM रांची में इनको ट्रेंड दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर राज्य में मॉडल स्कूल शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रथम चरण में कुल 27 मॉडल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। दूसरे चरण में 500 स्कूलों को और तीसरे चरण में सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल की शुरुआत की जाएगी। अब तक हर जिले के जो जिला स्कूल है और अन्य स्कूल है उनका चयन कर लिया गया है और अब इन स्कूलों के जो शिक्षक होंगे उनको IIM रांची से ट्रेंड किए जाएंगे और अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब, किसान, वंचित पिछड़ों के बच्चों को भी प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है। आदर्श विद्यालय में प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होगी एवं राज्य के प्रस्तावित सभी 27 मॉडल स्कूलों को CBSE से एफिलेटेड दिलाई जाएगी, संबद्धता दिलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मॉडल स्कूल के जो शिक्षक होंगे उनको कहाँ ट्रेंड किया जाएगा, तो IIM रांची में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो झारखंड की कौन सी महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका हाल ही में चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो सुमति कुमारी हैं। कौन है? सुमति कुमारी हैं जिनका चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के गुमला जिले के प्रतिभाशाली और उदयीमान विमेंस फुटबॉलर सुमति कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। इंडिया टीम के लिए चुने जाने वाली सुमति जो है वो एकमात्र महिला फुटबॉलर है। वह 14 से 21 फरवरी के बीच में टर्की में आयोजित मैत्री मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सुमति जिले जो है ये गुमला जिले के भरनो ब्लॉक के लोंडरा गांव में की रहने वाली हैं। वो एक गरीब किसान की बेटी हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं वो। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सुमति कुमारी हैं और ये झारखंड के लिए प्राउड का गर्व का यहाँ पर बात है कि झारखंड की जो बेटियां हैं वो देश भर में अपना नाम कमा रही हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ पर सुमति कुमारी हैं जिनका चयन किया गया है भारतीय महिला फुटबॉल टीम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये पिक्चर है उनकी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही है सुमति कुमारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 13 फरवरी को शहीद वीर बुद्धू भगत की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में वीर शहीद बुद्धू भगत की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 189वीं कौन सी 189वीं शहादत दिवस मनाई गई है हाल ही में वीर बुद्धू भगत की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिले के सीलागाई नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें देवी शक्तियां प्राप्त थी, जिसके प्रतीक स्वरूप वे हमेशा सदैव जो है वो कुल्हाड़ी रखते थे अपने साथ। आमतौर पर 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम समर माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व ही वीर बुद्धू भगत ने क्रांति का शंखनाद किया था और अपने
साहस व नेतृत्व क्षमता से 1832 में लड़का विद्रोह नामक ऐतिहासिक आंदोलन का सूत्रपात भी किया था। तो इन्होंने 1832 में लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया था शहीद वीर बुद्ध भगत। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यह आंदोलन छोटा नागपुर के आदिवासी इलाकों में अंग्रेज हुकूमत के दौरान बर्बरता जुल्म के विरोध में किया गया था। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 13 फरवरी 1832 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 13 फरवरी 1832 को उनकी देहांत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 189वीं यहाँ पर शहादत दिवस उनकी हाल ही में मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कुपोषण से लड़ने के लिए मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो की गई है वो चतरा जिला से की गई है। किस जिले से की गई है? चतरा जिले के चतरा शहर से इसकी शुरुआत की गई है मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन की। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन 2020 में चतरा से शुरू की गई थी। ठीक है, वर्ष 2020 में चतरा से शुरू की गई थी और फिर से यहाँ पर जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। और राज्य का पहला यह संभवतः झारखंड में कुपोषण से लड़ने के लिए अपनी तरह की यह पहली योजना थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो चतरा जिले से की गई है और चतरा जिला जो है वो काफ़ी यहाँ पर सर्वाधिक कुपोषण के मामले में सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पर कुपोषित है और इसे कम करने के लिए जो है यहाँ पर मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन की शुरुआत की गई है। जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं उनकी यहाँ पर जो है वो उनके लिए वरदान साबित होगा। सरकार के लिए यह चुनौती थी कि आर्थिक रूप से इसका टिकाऊ समाधान तैयार किया जाए और जिले के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में कुपोषण उपचार केंद्र की सेवा प्रदान की जाए। तो ये जो है यहाँ पर जाकर उपचार करेगा, जो जहाँ पर अस्पताल उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे जो गाँव के इलाके होते हैं वहाँ पर अस्पताल नहीं है, दूर दूर तक अस्पताल नहीं होती है, तो ये जो वैन है, जो वाहन है, उसमें उपचार केंद्र की तरह यह कार्य करेगा। ठीक है, जो बच्चे कुपोषित होंगे उनको जाकर इलाज करेगा, उनका उपचार करेगा, उनको जो भी पोषण आहार देना होगा वो वहाँ पर दी जाएगी। इस नियमित राज्य सरकार द्वारा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन शुरू किया गया है। वर्ष 2022 तक कुपोषण की समस्या को दूर करने और इसकी संख्या में 10 से 15% तक कमी दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2022 तक 10 से 15% तक यहाँ पर कुपोषण कम करना है राज्य में। तो अब यहाँ पर जो है वो इस वाहन के माध्यम से अधिक लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है और उसके बाद जो यहाँ पर है इस वैन में बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं इस वाहन में उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वैन में खाना पकाने की जरूरत के सामान, स्टोव है, पेंट्री आइटम आदि है, वजन मापने की मशीन है और स्टैडोमीटर है, MUCC है, ग्रोथ चार्ट है, सभी तरह की इस मशीन जो है यहाँ पर इस वैन में उपलब्ध कराई गई है। तो ये जो यहाँ पर वैन है इसमें सभी तरह के जांच उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि जो दूरस्थ के एरिया के दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इलाज मिल सके, कुपोषण से वो लड़ सकें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चतरा जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में JSCA द्वारा महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 14 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक किया जा रहा है। इसमें कुल कितने टीमें शामिल हैं? कुल टीमों की संख्या जो है वो कितनी है इस महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कुल जो टीमों की संख्या है वो 5 है। ठीक है, तो हाल ही में JSCA द्वारा यहाँ पर महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है और ये प्रतियोगिता जो है वो 14 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में आयोजित की जाएगी और इसमें कुल 5 टीमें हैं। ये 5 टीमें कौन कौन सी है? तो यहाँ पर देख लीजिए, JSCA द्वारा रविवार को, ठीक है, रविवार को 14 फरवरी को झारखंड महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 5 टीमें शामिल होंगी। इन टीमों के नाम है रांची रोजेज, जमशेदपुर जैस्मिन, धनबाद डैफोडिल्स, दुमका डेजीज और बोकारो ब्लॉसम्स टीमें शामिल हैं। सभी टीमें मिलकर 21 मैच खेलेंगे और फाइनल जो खेला जाएगा वो 25 फरवरी को खेला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल टीमों की संख्या जो है वो 5 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल वितरित करेगी। इसके लिए कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 122 करोड़ रुपए, कितने 122 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दी गई है। तो राज्य के जो अल्पसंख्यक ओबीसी पिछड़े वर्ग के जो यहाँ पर छात्र छात्राएं होते हैं उनको यहाँ पर साइकिल प्रदान की जाती है। तो इसके लिए जो यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है वो 122 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। लगभग 3 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल वितरित की जाएगी इस वर्ष में। तो यहाँ पर देख लीजिए और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर, कल्याण विभाग बीते वर्ष तक प्रति छात्र प्रति साइकिल 3500 रुपये देता था। इससे पूर्व क्या होता था कि 3500 रुपये दिया जाता था एक बच्चे को साइकिल के लिए, लेकिन इस बार जो बजट रखा गया है वो 4500 रुपये प्रति छात्र रखा गया है। सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल खरीद कर देगी। अब तक साइकिल खरीदने के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि दी जाती थी। अब तक क्या होता था कि पैसा जो है वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर राज्य सरकार साइकिल देगी। इस बार छात्र छात्राओं को साइकिल खरीद कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रा कल्याण विभाग की इस योजना के तहत साइकिल के लिए पात्र होंगे। इसके लिए राज्य योजना स्वीकृति समिति ने 122 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में से प्रश्न पूछा गया था कि थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड के किस चित्रकार की पेंटिंग का चयन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम रोज का सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ये कौन है, महावीर महतो है, जिनकी पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में चयन किया गया है, जो कि थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन 2021 में झारखंड की संस्कृति को जगह मिली है। इस प्रदर्शनी के लिए झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंग का चयन हुआ है। उनकी एक पेंटिंग जावा नृत्य है और दूसरे में छौ नृत्य मोहड़ा मुखौटा की है। तो ये 2 तस्वीरें हैं, 2 पेंटिंग है इनकी, जो कि यहाँ पर चयन किया गया है थाईलैंड में जो आयोजित की जा रही है। थाईलैंड में आयोजित की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन विजन 2021 और इसमें महावीर महतो की 2 पेंटिंग का चयन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग आकांक्षी जिलों में सरकारी योजना के क्रियान्वयन के मामले में देश भर में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल या पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो हाल ही में डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें झारखंड में कौन सा जिला है जो कि पहले पायदान पर रहा है, अव्वल स्थान पर रहा है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, रांची, रामगढ़, साहिबगंज या फिर दुमका। तो आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सरकारी योजना के क्रियान्वयन के मामले में देश भर में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध